राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल ऑसम लाइव विद मौसम पर, जहां पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और यहाँ पर मिलते हैं आपको मैनिफेस्टिनेशन के ढेर सारे मेथड और लाइफ लर्निंग्स। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी 2024 के मेरे लाइफ लेसन्स के बारे में कि 2024 ने मुझे क्या सिखाया और आप मेरे लाइफ लेसन से क्या सीख ले सकते हो। तो दोस्तों, 2024 का जो सबसे पहला लाइफ लेसन मुझे मिला वो था सेल्फ लव का। हमें खुद को प्यार करना चाहिए, सेल्फ लव। बिकॉज जब तक मैं खुद से प्यार नहीं करती थी ना, मैंने देखा कि मेरी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स है और मैं हर छोटी छोटी बात से ना मतलब कि इफेक्ट हो रही हूँ। किसी ने कुछ भी बोल दिया तो मैंने उस चीज पे रिएक्ट कर दिया, किसी ने कुछ भी किया तो भी मैं हर्ट हो गई। हर छोटी छोटी बात पे मैं हर्ट हो रही हूँ, खुद पर मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, खुद की मैं केयर नहीं कर रही हूँ। काफी सारी चीजें मतलब मैसी सी रहती थी लाइफ में। बट सबसे पहला लाइफ लेसन मुझे मिला सेल्फ लव का, और आई थिंक ये मुझे मिला था 2024 के फरवरी में कि खुद से प्यार हमें करना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे प्रीसियस इंसान, सबसे अनमोल अगर कोई है ना, वो हम हैं। हमारी लाइफ के सबसे पहले इंसान ही हम हैं। अब खुद ही सोचिए ना, हमसे हमारा परिवार है, हमसे ही सब कुछ है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा फिर उन रिश्तों का, क्या फायदा हर चीज का। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो हमारी लाइफ का अच्छा होना और हमें खुद को प्यार करना बहुत जरूरी है ना। दूसरा लेसन था मेरा सेल्फ हीलिंग का। बिकॉज काफी सारे पास्ट ट्रोमास थे जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भरे हुए थे और जिनकी वजह से रिपीटेडली वो पैटर्न्स मेरी लाइफ में रिपीट हो रहे थे। काफी सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आए जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, आखिर क्यों ये सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही है, कि साइकिल क्यों रिपीट हो रहा है। बट जब मैंने इस सेल्फ हीलिंग के कॉन्सेप्ट को जाना और सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग दोनों को मर्ज किया, तो पता चला कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे पैटर्न्स है जिनकी वजह से वो सिचुएशंस मेरी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, तो मुझे उन्हें रिमूव करने की जरूरत है। तो मैंने फिर सेल्फ हीलिंग का लेसन लिया और मैंने खुद को हील किया। और हीलिंग मैंने मेडिटेशन के थ्रू की, अफर्मेशन के थ्रू की और मिरर टॉक के जरिए की। मैं डेली मिरर में खुद को देख के बोलती थी कि मौसम, आई एम सॉरी कि मैंने आज तक तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बट आज से मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा हर सिचुएशन में साथ निभाऊंगी। मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं हर दम तुम्हारे साथ रहूंगी। और मैंने हमेशा के लिए मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। सो इस तरह से मैंने खुद को हील किया और एनएलपी टेक्निक के जरिए मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो जो ओल्ड पैटर्न थे उनको रिमूव किया। और तीसरा लाइफ लेसन था मेरा बी स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी के बिना ना हमारी लाइफ में पीस, जो शांति होती है ना, कि आत्मा की शांति, मतलब इंसान के पास सब कुछ और फिर भी वो भटकता रहे पूरी दुनिया में कि यार कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो ऐसा है जो हमारी लाइफ में नहीं है। वो वाली फीलिंग ना स्पिरिचुअलिटी में आके ही खत्म होती है। आप चाहे माने या ना माने, बट ये सच है और मैंने खुद ने इसे एक्सपीरियंस किया है। 2024 में मैंने रेगुलर मंदिर जाना शुरू किया और मेरा 1 घंटा डेली मंदिर का फिक्स था। डेली 1 घंटा ना मैं मंदिर में मेडिटेशन करती थी, मैं शिव चालीसा पढ़ती थी, मैं राधा चालीसा पढ़ती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी। और सबके सामने बैठ के ना, देवी देवताओं के सामने, भोलेनाथ से, माता रानी से, राम दरबार में राम जी, माता सीता से, राधा कृष्ण से और हनुमान जी से मैं डेली वहां बैठ के बातें करती थी। अपनी बातें मैं उन्हें सुनाती थी और वो सुनते थे और मुझे फील भी होता था कि ये मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और जब मैं ऐसा करती थी ना, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि मेरी लाइफ में उन सारी प्रॉब्लम्स जो मैं भगवान के साथ शेयर कर रही हूँ, उनका सोल्यूशन भी मुझे मिल रहा है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा साइन मेरे पास आ रहा है कि मुझे किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस आने लगी। और जो चौथा लाइफ लेसन था वो ये था कि मेडिटेशन रोज करना है। मैंने शुरुआत की मेडिटेशन की मार्च से, 2024 के मार्च से। और जब मैंने मेडिटेशन शुरुआत की तो मेरा पहला ही मेडिटेशन इतना ज्यादा पावरफुल हुआ कि मैं बता ही नहीं सकती। वो एक्सपीरियंस इतना ज्यादा मैजिकल था कि पूछो ही मत कि क्या ही हुआ था। मैंने ओम नमः शिवाय का चैंट करते हुए मेडिटेशन की शुरुआत की थी और उसके बाद जो मैंने मेडिटेशन में देखा, लिटरली मेरी आंखें खुल गई कि वाह ये क्या है। और वो एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर और पावरफुल थी कि मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद मैंने डेली मेडिटेशन शुरू किया, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और बिफोर स्लीप। मैं डेली 3 घंटे मेडिटेशन करने लगी थी और मुझे पता भी नहीं चलता था मेडिटेशन करते हुए कि कब टाइम जा रहा है। मेरा
20 मिनट का मेडिटेशन ना कब 1 घंटे का हो गया मुझे खुद पता नहीं चलता था। और 24 घंटे में से 3 घंटे तो मेरे मेडिटेशन में जाने लगे थे। और पता है उस मेडिटेशन का इफेक्ट मेरे माइंड पर क्या हुआ? मेरे थॉट्स जो यहाँ थे ना ऐसे भर भर के चलते थे, उनका लेवल यहाँ आ गया। एकदम कामनेस, एकदम शांत दिमाग, एकदम शांत मन, वो पीस जो यहाँ हमें फील होता है, जो हम चाहते हैं कि हमें फील हो, वो शांति मेरी लाइफ में आई। और पता है एक और कमाल की चीज ये हुई कि हम डेली लाइफ में इतनी भाग दौड़ करते हैं कि हम भले 10 घंटे क्यों ना सो ले रोज, फिर भी हम सुबह उठते हैं ना तो हमें लगता है कि यार नींद पूरी नहीं हुई, अभी मुझे और सोना है। ये वाली चीज ना मेरी लाइफ से हट गई। मेडिटेशन के कारण ना मेरी नींद सिर्फ 3 घंटे में पूरी होने लगी। मैं पूरी रात भर ना करवटें बदल रही हूँ, लेकिन मेरी एनर्जी इतनी हाई है, नींद नहीं आ रही और थकान भी बिल्कुल नहीं हो रही है। एकदम फ्रेशनेस मैं फील करती थी। और मैंने देखा कि यार मेरी नींद के लिए सिर्फ 3 घंटे काफी है, मतलब 3 घंटे में मेरी नींद पूरी हो रही है। और मॉर्निंग के 3 बजे तो आंख खुली जाती थी, उठना ही उठना है मॉर्निंग के 3 बजे। तो मेडिटेशन के कारण ये होता था कि रोज डेली 3 बजे ना मेरी आंख खुलने लगती थी, मतलब कि 12 बजे सोना और 3 बजे उठना, और ये ऑटोमेटिकली मेरे साथ हो रहा था। और फिर भी मुझे एक दिन भी ये फील नहीं हुआ कि मेरी एनर्जी लो है या रात को मैं सिर्फ 3 घंटे सोई हूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और पता है ये सारा मैजिक ना मेडिटेशन की वजह से हुआ। मेडिटेशन दोस्तों हमारे दिमाग को शांत करता है, हमारे विचारों को कम करता है, हमारे माइंड में विचार कम आते हैं। इसलिए ना मेडिटेशन हम सबको जरूर करना चाहिए। अगर आप आधा घंटा मेडिटेशन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप 5 मिनट से शुरू करिए। अगर आप फोकस नहीं कर पाते मेडिटेशन में कि मैम हम तो बैठते हैं मेडिटेशन करने लेकिन थॉट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो इसके लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप कोई सा भी मेडिटेशन म्यूजिक लगाइए और मेडिटेशन करने बैठ जाइए, या फिर आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस करिए। वो भी किसी मेडिटेशन से कम नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी को कम करता है। और फिर जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारी काफी हेल्प करता है। मेडिटेशन करने के लिए ना आप नेचर से कनेक्ट होइए। सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस के लिए, सॉरी, सेल्फ अवेयरनेस, नेचर से कनेक्ट होइए। आप देखिए कि वो मॉर्निंग की जो सुबह की हवा होती है वो कितनी प्यारी होती है। आसमान में सुबह सुबह पक्षी उड़ रहे होते हैं, उनकी चहचहाहट होती है आसपास, और हमें ऐसा लगता है कि नेचर ना कोई संगीत गा रही हो। और मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है 2024 में। सुबह सुबह 5 बजे उठना और नेचर को फील करना, वो पक्षियों की आवाज सुनना, गिलहरियों को दाना डालना, और ये सब कुछ मुझे नेचर से इतना ज्यादा कनेक्ट करता था ना। और ये सारी चीजें ना सेल्फ अवेयरनेस में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है और हमें नेचर से कनेक्ट भी करती है। और जब हम नेचर से कनेक्ट होते हैं तो नेचुरली हमारी हीलिंग होती है। तीसरी चीज जो थी वो थी योगा। सॉरी, तीसरी नहीं, आई थिंक फिफ्थ है। फिफ्थ पॉइंट ही योगा। योगा में मैंने आसन वगैरह नहीं किए, मैंने किया अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, कपाल भाती और छोटी मोटी एक्सरसाइज की लाइक डेली वो हो जाए, बॉडी स्ट्रेचिंग वगैरह। अनुलोम विलोम जब मैंने किया तो मैंने देखा कि शुरुआत में मुझे सांस को होल्ड करने में ना काफी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने अपनी लंग्स की कैपेसिटी को देखा कि बहुत कम है, लेकिन धीरे 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 मैंने इसे कंटिन्यू किया। और कंटिन्यू करने के बाद ना 1 महीने के अंदर ही मेरी सांस को होल्ड करने की कैपेसिटी 1 मिनट तक हो गई, यानी कि मैं 1 मिनट तक अपनी सांस को होल्ड कर सकती थी। और अनुलोम विलोम से फायदा एक ये भी हुआ कि हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा जाती है और मेरा दिमाग पूरा दिन फ्रेश रहता था। उसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि अगर कभी किसी वजह से मेरे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, विचार ज्यादा आ भी रहे हैं, तो मैंने इंस्टेंट उस सिचुएशन में भ्रामरी प्राणायाम किया। उसकी वजह से मैंने देखा कि तुरंत मेरे विचार कम हो गए हैं आना, मेरा दिमाग वापस से शांत हो गया है। उसके अलावा 2024 में एक और चीज जो मैंने सीखी वो थी चैंटिंग का कॉन्सेप्ट। चैंटिंग, आप जिस भी देवी देवता में मानते हैं या जिस भी धर्म जो भी आप मानते हैं, उनका कोई एक मंत्र या नाम जाप, जिसे नाम जाप करना कहते हैं, जैसे कोई राधा कृष्ण का नाम जाप करता है, कोई राम जी का नाम जाप करता है, ऐसे मैंने भी नाम जाप को चुना। और जब मैंने नाम जाप को चुना तो मैंने देखा कि मेरा जो ओरा है वो चेंज हो रहा है, उसमें काफी सारे पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं और मैंने कंप्लीटली अपने ओरा को ट्रांसफॉर्म होते हुए फील किया है। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होते हुए फील किया है। ऐसा नहीं है कि 2024 में मैं पूरी तरह नेगेटिव नहीं, मैं तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती थी, बट मुझे सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा
इतना ज्यादा डीपली नहीं पता था, मुझे बेसिक बेसिक पता था। बट जब मैंने चैंटिंग की तो मैंने देखा कि काफी सारे बर्डन्स ऐसे हैं जो मेरे माइंड से हट रहे हैं। काफी सारी चीजें ऐसी है जो ऑटोमेटिक हील हो रही है, उनके लिए मुझे एफर्ट करने की जरूरत नहीं। दिमाग अपने आप शांत रहने लगा है। थॉट्स तो मतलब आते ही नहीं है। जब आप चैंटिंग करते हैं तो आपके दिमाग से थॉट्स गायब हो जाते हैं, क्योंकि आपका मन उस वक्त नाम जाप कर रहा होता है या कोई मंत्र का जाप कर रहा होता है। तो दोस्तों, एक और चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगी, जो मैंने 2024 में सीखी, कि अपनी पर्सनल बातें अपने आप तक रखिए। किसी पर इतना भी ज्यादा भरोसा ना करें कि आप सामने वाले इंसान को अपना समझकर उससे अपनी सीक्रेट बातें या आपके साथ कुछ भी हुआ है उसे शेयर कर दे और बाद में वही इंसान आपकी किसी सिचुएशन का फायदा उठाए, आपकी उन बातों का फायदा उठाए और आपके साथ आगे जाके कहीं कुछ गलत हो जाए। तो जरूरत से ज्यादा हर किसी पर ट्रस्ट ना करें, और ट्रस्ट अगर कर भी रहे हैं तो एक गाइडलाइन आप ध्यान रखिए कि अपनी पर्सनल बातें किसी को भी बहुत ज्यादा शेयर नहीं करनी है। इनफैक्ट शेयर करनी ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अंदर ही अंदर से घुटन हो रही है, मैं क्या करूं, शेयर किए बिना मेरा काम ही नहीं चलता, तो आप अपने भगवान के साथ शेयर करिए। आप जिसे मानते हैं उनके साथ शेयर करिए। आप नेचर के साथ शेयर करिए। जब आप नेचर के साथ शेयर करेंगे ना, तो आपकी हीलिंग भी होगी और आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको और किसी वीडियो में बताऊंगी कि क्यों हमें नेचर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आप लोगों से ज्यादा ना अपने आप पर भरोसा करें, इस नेचर पर भरोसा करें। प्रकृति को हम माँ यूं ही नहीं कहते, कोई तो ऐसी सीक्रेट बात होगी जिसकी वजह से हम प्रकृति को अपनी माँ कहते हैं। इसीलिए अगर आप के पास कोई स्पेशल इंसान है जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, लाइक आपका लाइफ पार्टनर और अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उनसे शेयर करिए। लेकिन किसी बाहर के इंसान से शेयर बिल्कुल नहीं करना है, स्पेशली पड़ोसियों से या दूर के रिश्तेदारों से बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि काफी लोग ना आपकी लाइफ से जेलसी फील करते हैं और वो फिर एक सिचुएशन में आपके सीक्रेट बातों का, आपने उनसे जो चीजें शेयर किए ना, उनसे आपका फायदा उठाते हैं और फिर आपका ऐसा लॉस होता है, आपको ऐसा धोखा मिलता है कि आप सोचते हैं कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ये चीजें शेयर करके। तो आपको ऐसी गलती अपने साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है। बेशक शेयर करिए, अपने भगवान के साथ शेयर करिए, अपनी नेचर के साथ शेयर करिए और अपने आप को खुश रखिए। तो सबसे पहली बात, खुद को प्यार करिए, खुद को हील करिए। हील करने के लिए मेरा सेल्फ हीलिंग फॉरगिवनेस का मेडिटेशन, आप उसे डेली सुबह शाम सुन सकते हैं, जो कि 21 डेज तक आपको करना है, दिन में एक बार, और इससे आपकी हीलिंग हो जाएगी। जितने भी लोगों ने आपको आपकी लाइफ में हर्ट किया है ना, उन सारे लोगों को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज कर पाएंगे और आपका जो पास्ट ट्रॉमा है वो इस मेडिटेशन से हील हो जाएगा। तो पहली चीज हो गई सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग और मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करनी है। और सॉरी, आगे तो मैं भूल गई। खैर मजाक था, सच में भूल गई मैं, क्योंकि दिमाग से चीजें स्लिप हो जाती है बताते बताते। बट आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरी लाइफ लर्निंग से कोई ना कोई लर्निंग जरूर लेंगे। तब तक मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे। और अपनी लर्निंग्स को, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा।